अब हम आ रहे हैं स्टेट नंबर 5। स्टेट नंबर 5 जिसका मतलब जब सेंट्रल एटम के अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक, और वो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर्स भी हो सकते हैं, उनमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ठीक। सो व्हेनेवर देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, उस वक्त उन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में मिनिमम रिपल्शंस इस पैटर्न पे होती है, इस अरेंजमेंट में होती है, ठीक। और इस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं, वी कॉल इट एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट। क्यों ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट, ठीक। तो अगर आप देखें इसको, अगर मैं अलग अलग से दिखाऊं, फॉर एग्जांपल इफ आई रिमूव दीज टू बॉन्ड्स, ठीक। सो अगर आप इसको क्लियरली देखें, यू कैन सी इट दैट कि ये किसकी तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, इट रिजेंबल्स ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। अब अगर इसी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के सेंटर पे मैं एक इमेजिनरी एक्सिस को कंसिडर करूं, ठीक। सो दैट इमेजिनरी एक्सिस इज दिस विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक। और इस इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स रखे जाएंगे, एक यहां पे और एक इसके पीछे यहां पे, ठीक है। इस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्यों ट्राइगोनल बाइपिरामिडल? अगर आप देखें यहां पे, अगर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं, इस वाली को, इन 3 एटम्स को, ठीक, तो ये 3 एटम्स क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग ए ट्राइंगुलर बेस, ठीक। और ट्राइंगुलर बेस के साथ साथ अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, इसको इसके साथ, इसको इनके साथ और इसको इनके साथ, सो यू कैन सी योरसेल्फ, देखिए यहां पे क्या बन रहा है, एक पिरामिड बन रहा है, ठीक है ना। और वो कौन सा पिरामिड, जिसकी बेस क्या है, ट्राइंगुलर, ठीक। और ऊपर से भी एक पिरामिड बन रहा है, सिमिलरली नीचे से भी एक और पिरामिड बन जाएगा, ठीक। आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इस ज्योमेट्री को हम नाम क्या देते हैं, वी कॉल इट एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। नंबर 1, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि इसमें 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना। 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक। नंबर 1, ये वाले बॉन्ड्स, इनको छोड़ के, ठीक, दीज 3 बॉन्ड्स, ठीक है। अगर आप देखें ये 3 बॉन्ड्स जो है, ये 3 बॉन्ड्स कहां पे लाई कर रहे हैं, दे आर लाइंग along the 3 corners of an equilateral triangle, ठीक। तो ये क्या बना रहे हैं, जरा देख लीजिए आप, they are forming an equilateral triangle, और ये 3 बॉन्ड्स कहां की तरफ लाई कर रहे हैं, 3 corners of the equilateral triangle, ठीक। और इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल है 120 डिग्रीज, ठीक। इन 3 बॉन्ड्स को हम नाम देते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स, वी कॉल देम एज इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ठीक। और दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा है, वो वाले बॉन्ड्स जो इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर के ऊपर जो इमेजिनरी एक्सिस हमने कंसिडर की है, उसके ऊपर जो 2 बॉन्ड्स हम रखेंगे, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ठीक। इन 2 बॉन्ड्स को, दिस वन एंड दिस वन, which is lying on the imaginary axis of the equilateral triangle, ठीक है। इन 2 बॉन्ड्स को हम नाम देते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, क्योंकि ये कहां पे लाई कर रहे हैं, ऑन द एक्सिस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। तो पहला पॉइंट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के हवाले से हमने कहा कि इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, one is called as equatorial bond, another type of bond is called as axial bond. Equatorial bonds को हम कैसे पहचानेंगे, equatorial bonds are 3 in number and they are directed towards the 3 corners of an equilateral triangle having a bond angle of 120 degrees, ठीक है। और axial bonds को कैसे पहचानेंगे हम, इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक्सिस के ऊपर जो 2 बॉन्ड्स होंगे, उन 2 बॉन्ड्स को हम नाम देते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक। नंबर 2, बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल्स क्या क्या होते हैं, अभी हमने बताया कि अगर आप इसको कंसिडर करें, दिस वन, ये कौन से 3 बॉन्ड्स है, दीज आर इक्विटोरियल बॉन्ड्स। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन एनी 2 इक्विटोरियल बॉन्ड्स, इस इक्विटोरियल और इस इक्विटोरियल में कितना बॉन्ड एंगल है, 120। इस इक्विटोरियल और इस इक्विटोरियल में बॉन्ड एंगल है 120। इस इक्विटोरियल और इस इक्विटोरियल में बॉन्ड एंगल है 120। सो in among the equatorial bonds the bond angle is 120, ठीक। and what about this one, what is the nature of this bond, this bond is the axial bond, and what is the bond angle between the axial and the equatorial, देखिए ये 3 क्या है, ये है इक्विटोरियल, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड क्या है, एक्सियल। सो इक्विटोरियल्स के दरमियान एंगल कितना है, 120। इक्विटोरियल
किसी भी इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड के दरमियान, जरा देख लीजिए एंगल कितना है 90 डिग्री, एक्सियल और इस इक्वेटोरियल के दरमियान एंगल 90 डिग्री, इस एक्सियल और इस इक्वेटोरियल के दरमियान एंगल 90 डिग्री, सिमिलरली इस एक्सियल और इस इक्वेटोरियल के दरमियान एंगल 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है ना। सो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल्स आर 120, इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, एक्सियल और एक्सियल, इस एक्सियल और इस एक्सियल के दरमियान बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल्स, अमंग द इक्वेटोरियल्स बॉन्ड एंगल इज 120, अमंग द इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड एंगल इज 90, एंड अमंग एक्सियल्स बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इसके रिलेटेड याद रखनी है हमें वो ये कि ये जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, ठीक, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है, ठीक, आपको पता होगा कि बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है। बॉन्ड लेंथ मींस इस एटम के न्यूक्लियस और इस एटम के न्यूक्लियस के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस बॉन्ड को कंसीडर करता हूं, ये कौन सा बॉन्ड है, दिस इज इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक, और इस बॉन्ड लेंथ को मैं नाम दे सकता हूं इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। सिमिलरली सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस और एक्सियल एटम के न्यूक्लियस के दरमियान की जो बॉन्ड लेंथ है, इसको मैं नाम दूंगा एक्सियल बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। यू विल हैव टू रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ और एक्सियल बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती है, ठीक है ना। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इज रिलेटिवली लेसर देन द एक्सियल बॉन्ड लेंथ, और वी कैन से एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के मुकाबले में थोड़े से लंबे होते हैं, ठीक। सो 3 पॉइंट्स हमने जो इसके बारे में याद रखा वो ये कि नंबर 1, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ bonds, equatorial bonds 3 in number, bond angle 120, axial bonds 2 in number, bond angle उनके दरमियान 180, axial और equatorial के दरमियान bond angle 90 डिग्री। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे याद रखा वो ये कि axial bond length is relatively greater than equatorial bond length, ठीक। अब अगर मुझे इसी ज्योमेट्री को बोर्ड पे रिप्रेजेंट करना है तो यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज नॉट ए 2 डायमेंशनल फिगर, इट इज अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को इस बोर्ड पे ड्रॉ करना हमेशा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मेरे पास डिफरेंट तरीके हैं इसको ड्रॉ करने के, ठीक। एक तरीका ये है कि अगर मैं इसको ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड रखने की कोशिश करूं, जरा देखिए अगर मैं इसको ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड रखने की कोशिश करता हूं, आप खुद देख सकते हैं कि सिर्फ ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड्स लाई करेंगे कहां पे, ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक। और ये वाला बॉन्ड कहां पे है, दिस इज अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, एंड दिस वन इज इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। लास्ट वाले केस में हमने टेट्राहेड्रल के केस में हमने बताया था जो बॉन्ड बाहर निकलता है उसको वेज से रिप्रेजेंट करते हैं और जो अंदर जाता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो इसी पैटर्न पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं यहाँ पे बोर्ड पे तो आप खुद अपने आप भी खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक। जरा देखिए ये वाला बॉन्ड, दिस वन आई कॉल दिस इज द सेंट्रल एटम ए, ठीक। ये वाला बॉन्ड कहां है, ऊपर, ठीक। इसी तरीके से इसके नीचे दूसरा एक्सियल बॉन्ड यहां पे, ठीक। और ये वाला बॉन्ड ऐसे इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये 3 कहां पे लाई कर रहे हैं, ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक। और ये वाला बॉन्ड कहां है, अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बोर्ड। सो आई विल शो इट लाइक दिस, वेज से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड कहां है, अंदर है, लेकिन इनके दरमियान एंगल्स कितने हैं, 120 डिग्रीज, ठीक। दिस वन, दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ऑन ए 2 डायमेंशनल सरफेस, ठीक। तो अगर आप इनको ज्वाइन करें, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इनके दरमियान एंगल क्या है, 120, 120, 120। सो दीज 3 bonds they basically are present along the 3 corners of an equilateral triangle. तो इन 3 bonds को मैं क्या नाम दूंगा, I'll call these bonds as equatorial bonds. ये bond और ये bond, let's say 1, 2 and 3, ठीक। 1, 2 and 3 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, they represent equatorial bonds, ठीक। और equatorial bonds के दरमियान एंगल कितना है, एंगल इज 120 डिग्रीज, ठीक। What about this one, 4 and 5? These 2 bonds, they are present on the imaginary axis of this equilateral triangle. I'll call 4 and 5 as axial bonds,
एक्शियल बॉन्ड्स, और एक्शियल बॉन्ड्स के दरमियान एंगल कितना है 180 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्शियल एंड इक्वेटोरियल? एक्शियल एंड इक्वेटोरियल एंगल इज 90 डिग्री। अब क्लियरली देख लीजिए, आपके एग्जाम में ये मॉडल तो साथ नहीं होगा, आपको इस तरीके से फिगर दी जाएगी, इनफैक्ट ऐसे भी नहीं दिया गया होगा, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन से भी सिंपली दिया गया होगा। ठीक नाउ अगर आप देखें इस बॉन्ड और इस बॉन्ड में आपको लग रहा है कि एंगल इज 120, यहां पे भी 120, यहां पे भी 120, तो इक्वेटोरियल्स आपको नजर आ रहे हैं आराम से। ठीक, अब जरा देखिए, ये है एक्शियल और ये है इक्वेटोरियल, इसके दरमियान एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक, ये क्या है इक्वेटोरियल और ये कौन सा है एक्शियल। एक्शियल और इक्वेटोरियल में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, लेकिन फिगर से आपको नहीं लग रहा है 90 डिग्री है, बट यू हैव टू कीप द मॉडल इन माइंड दैट एक्शियल बॉन्ड जो है वो इन तीनों के क्या होता है परपेंडिकुलर। सो अगर मैं कहूं ये वाला बॉन्ड 4 और 1 के दरमियान, 4 और 1 के दरमियान एंगल कितना होगा 90 डिग्री। 4 और 3 के दरमियान एंगल कितना है 90 डिग्री। इनफैक्ट 4 एंड 2 के दरमियान भी, हालांकि ये बॉन्ड बहुत एंगल बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन 4 और 2 के दरमियान भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये वाले दो बॉन्ड जो है ये कहां पे है, ये इनके परपेंडिकुलर है। यहां पे देख लीजिए, ठीक देख लीजिए, ये वेज से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं ये वाला बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड है 4, this one, what is the angle between this and this 90, लेकिन यहां पे तो 90 नहीं लग रहा है, but you have to keep this in mind that इसमें 90 डिग्री एंगल है। ठीक, सिमिलरली 5 और 2 के दरमियान भी एंगल कितना होगा 90, क्योंकि दिस इज एक्शियल, दिस इज इक्वेटोरियल। 5 और 1 के दरमियान एंगल कितना है 90 डिग्री, दिस इज एक्शियल एंड दिस इज इक्वेटोरियल। एंड 5 और 3 के दरमियान भी एंगल कितना है 90 डिग्री, एक्शियल है और ये इक्वेटोरियल है। ठीक है ना, सो यू कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड नंबर नेक्स्ट थिंग इज दैट कि 4 और 5 की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो 3, 1 और 2 से ज्यादा होगी। एक्शियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर दैन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना, या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, या चलिए छोड़ दीजिए, आप ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट वन, इसकी शेप क्या होगी? इसकी शेप जो है वो भी बिल्कुल यही होगी, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमने क्या दिखा है बॉन्ड पेयर्स ज्योमेट्री रेगुलर होगी, तो ज्योमेट्री रेगुलर होगी, ज्योमेट्री और शेप दोनों एक जैसी होती है। ठीक, और यूजुअली आपको जब भी इसका स्ट्रक्चर दिया गया होगा वेज डैश के बजाय नॉर्मली दिया गया होगा, दैट मींस इट विल बी गिवन लाइक दिस A 1 2 3 4 and 5। What you have to keep in mind, आपको देखना है कि जिनके दरमियान एंगल 120 है ये हमारे कौन से बॉन्ड्स हुए इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, these are the equatorial bonds, और जो इसके एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं these two are the axial bonds। ठीक, and what you know एक्शियल के दरमियान एंगल 120, this bond and this bond 180, इक्वेटोरियल्स के दरमियान एंगल 120, तो ये बॉन्ड 120, ये बॉन्ड 120, ये बॉन्ड 120। एक्शियल और इक्वेटोरियल दिस एंड दिस, 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 दे आर 90 डिग्री इन एंगल। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल अगर आप दें, इसका एग्जाम्पल होगा PCl5। आप खुद भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर इसका। फास्फोरस के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 5 क्लोरीन्स के साथ 5 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ऑब्वियसली फास्फोरस के इर्द गिर्द होंगे 5 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली विदाउट एनी लोन पेयर। सो PCl5 विल बी लाइक दिस Cl 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 and Cl। ठीक, we'll call this geometry and the shape of the molecule both as trimodal bipyramidal। ठीक है, इसी तरीके से अब हम एक और केस की बात करते हैं जिसमें स्टेट नंबर 5 है। अब लेकिन आउट ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 बॉन्ड पेयर्स है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, सो दैट मींस फिर से मेरे पास सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स है 5। ठीक, तो जब भी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे इनका अरेंजमेंट क्या होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है ना, अब इसमें हमें देखना है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें एडजस्ट करना है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको हमेशा याद रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब
out of the 5 there are only 4 bond pairs and 1 lone pair of electrons. ठीक, अब वो lone pair of electrons कहां पे हो सकता है? क्योंकि यहां पे दो पोजीशंस अवेलेबल है, एक है एक्सियल पोजीशन, दूसरा है इक्वेटोरियल पोजीशंस. इक्वेटोरियल पोजीशंस 3 है, एक्सियल पोजीशंस 2 है. ठीक, अब इस वाली ज्योमेट्री में भी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, पांचों में से एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है. ठीक है ना. नाउ द थिंग इज, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे हो सकता है? वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे भी हो सकता है. आर यू एबल टू गेट इट व्हाट आई एम शोइंग? एक्चुअली यहां पे होने का मतलब द लोन पेयर कैन ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन. ठीक, और देयर इज अनदर प्रोबेबिलिटी कि लोन पेयर एक्सियल की जगह नहीं होगा, बल्कि कहां पे होगा? वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा. ठीक, लोन पेयर इज प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, वन ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन. दैट मींस लाइक दिस. ठीक है ना. नाउ असल में ये कहां पे होगा? ये डिपेंड करेगा जहां पे इनकी रिपल्शंस मिनिमम होंगी. ठीक है ना. सो इट हैज बीन फाउंड दैट कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में, आप याद रखेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजीशंस. ठीक, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन. क्या याद रखा हमने? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में होगा, वो हमेशा रखा जाएगा कहां पे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे. वो एक्सियल पोजीशन के ऊपर नहीं होगा. ठीक है ना. रीजन ये है कि यहां पे रिपल्शंस का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू व्हेन वी प्लेस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द एक्सियल पोजीशन. ठीक है ना. सो जब भी आपके मॉलिक्यूल में सेंटर एटम के अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, आउट ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, if there is 1 or 2 or 3 lone pair of electrons, all the lone pair of electrons will always occupy equatorial position. इसका रीजन क्या है असल में, वो हमें आगे चल के पता चलेगा जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो वहां पे हम इसके बारे में बात करेंगे. ठीक, फिलहाल के लिए हम याद रखेंगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्यूपाई करेगा कौन सी पोजीशन? इक्वेटोरियल पोजीशन. ठीक, नाउ व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल? ज्योमेट्री इज अगेन द सेम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमेशा इसी अरेंजमेंट में होंगे. ठीक है ना. नाउ व्हाट अबाउट द शेप? अब अगर मुझे इसकी शेप को देखना है, शेप के लिए मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालना है. ठीक, तो इसको बाहर निकालने पे आपको क्या, किस तरह की शेप लग रही है ये? अगर मैं इसको इस एंगल पे दिखाऊं, ऐसे दिखाऊं, ठीक, व्हाट डू यू फाइंड? आपको क्या लग रहा है? हाउ डू यू सी दिस? What is this? What is this shape? Isn't this seesaw? ठीक है ना. Yes, exactly. This is called as the seesaw shape. ठीक है, झूले की तरह बन रहा है, seesaw की तरह बन रहा है. ठीक, and this shape is what we call as seesaw. So you'll remember that whenever there are 5 electron pairs around the central atom, they will always occupy trigonal bipyramidal geometry. And if out of the 5 electron pairs, 1 electron pair is lone pair, it will always be present at equatorial position, and as a result of that, the geometry will be distorted trigonal bipyramidal obviously, but the shape of the molecule will be called as seesaw shape. ठीक, तो seesaw shape. ठीक, अब अगर मुझे इसको दिखाना है, कैसे दिखाऊंगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इससे पहले दिखाया था. ये A है, यहां पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इधर एक और इलेक्ट्रॉन पेयर होगा. ठीक, ये कौन सी पोजीशंस में दिखा रहा हूं? इक्वेटोरियल. एक्सियल एक होगा यहां, दूसरा एक्सियल होगा यहां पे. ठीक, सो व्हाट विल यू कॉल द ज्योमेट्री एज? यू कैन कॉल इट एज डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक, एंड व्हाट विल बी द शेप? शेप इसके बगैर होगी. ठीक है ना. तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, उल्टा ऐसे इस तरीके से घुमाऊं, ठीक, तो ऐसा घुमाने पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर और इधर. ठीक, ये मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं? इक्वेटोरियल पोजीशंस. ठीक, तो एक्सियल कहां पे होगा? इधर और इधर. अब चूंकि मुझे शेप दिखाना है, शेप में मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर है इसको कंसिडर नहीं करना है. ठीक, तो यू कैन क्लियरली सी द ज्योमेट्री, सॉरी, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज व्हाट वी कॉल एज सीसॉ शेप. ठीक, सीसॉ शेप. समझ रहे हैं? ठीक, इसका एग्जाम्पल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. यू कैन राइट इट एज SF4. SF4. ठीक, तो SF4 में आप देख लीजिए, सल्फर आपका सेंट्रल एटम है. सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6. ठीक, तो आउट ऑफ द 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं 4 फ्लोरीन्स के साथ. ठीक है ना. तो ये एक फ्लोरीन के साथ, दूसरे फ्लोरीन के साथ, तीसरे फ्लोरीन के साथ,
चौथे फ्लोरीन के साथ, ठीक। और बचा क्या, बचा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो SF4 की ज्योमेट्री क्या होगी, SF4 की ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप क्या होगी, शेप होगी इसकी सीसॉ, ठीक। ना इसी तरीके से एक और केस आता है स्टेट नंबर 5 में। अभी तक हमने दो केसेस डिस्कस किए, ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्ड पेयर्स। नेक्स्ट हमने किया 4 बॉन्ड पेयर्स, 1 लोन पेयर। एक और केस भी बनता है 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, AB3L2, AB3L2, ठीक। तो इससे पहले जैसे कि मैंने कहा कि जब भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट में क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखने होंगे। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज ऑक्यूपाई विच पोजीशन, दे विल ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक। तो ऑलरेडी एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे 3 ही बॉन्ड पेयर्स है और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे, दूसरा दूसरी इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक। सो अगेन अरेंजमेंट क्या है इनका, अरेंजमेंट इनका फिर से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ज्योमेट्री इज अगेन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट व्हाट अबाउट दिस वन, व्हाट अबाउट द शेप। अगर आप इसकी शेप को देखें, सो यू कैन से कि अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बाहर निकाल दूं, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल लुक्स लाइक टी, ठीक है ना, द लेटर टी। सो वी कॉल दिस शेप एज टी शेप, ठीक। सो व्हेनेवर देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, आउट ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 are bond pairs, 2 are lone pairs. The geometry is trigonal bipyramidal, but the shape of the molecule will be T, ठीक। शाबाश। तो अगर हम इसको दिखाएं AB3L2, it will be again 1, ठीक, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और तीसरा बॉन्ड पेयर। ये इक्वेटोरियल पोजीशंस, ये एक्सियल पोजीशंस, ठीक। We call this as again distorted trigonal bipyramidal geometry। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये है लेकिन विद सम डिस्टॉर्शन, ठीक। लेकिन शेप क्या होगी, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, शेप विल बी लाइक दिस, A B B एंड B। इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे होगा, दूसरा यहां पे होगा। सो ये और ये इक्वेटोरियल्स है, ये और ये एक्सियल्स है, ठीक। और क्योंकि बॉन्ड मॉलिक्यूल की शेप दिखाने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को नहीं दिखाना है, आप देख सकते हैं कि इस शेप को हम क्या नाम देंगे, वी कॉल इट एज टी शेप, ठीक है। इसका एग्जांपल है ClF3, ClF3। अब इन कंपाउंड्स की स्पेशलिटी क्या है, इन कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम भी हैलोजन है और साइड एटम भी हैलोजन है, ठीक। तो जब हैलोजन्स आपस में ही बॉन्ड्स बनाते हैं, इन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है ना। यही सिर्फ इंटर हैलोजन नहीं है, इंटर हैलोजन के बहुत सारे टाइप्स हैं जो आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखेंगे। यहां पे आप याद रखेंगे कि जब भी दो हैलोजन्स आपस में कंपाउंड बनाते हैं, इन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं इंटर हैलोजन्स, ठीक। तो क्लोरीन का आपको पता है, क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन के पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। एक एक फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो टोटल में क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, 3 इसने यूज किए, 7 में से 3 यूज हो गए, बचे कितने, बचे 2। एक होगा यहाँ पे, दूसरा होगा यहाँ पे, ठीक। तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और शेप जो होगी दैट विल बी टी शेप।
नाउ इसी तरीके से हमारे पास एक और केस है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स फिर से है अराउंड द सेंट्रल एटम, बट आउट ऑफ द 5 नाउ देयर कैन बी 3 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, तो फिर से अभी तक हम यहां तक पहुंच गए हैं। ठीक, अब एक और इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, एक और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो मैंने पहले ही कहा है कि चाहे जितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो इस ज्योमेट्री में, दे विल ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। सो एक इक्वेटोरियल पे ऑलरेडी लोन पेयर, दूसरे इक्वेटोरियल पे ऑलरेडी लोन पेयर, अब हमें क्या करना है, तीसरे इक्वेटोरियल पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रखना है। ठीक, सो दिस इज the another lone pair of electrons. ठीक है ना? Now again, what is the geometry of the molecule? The geometry is again the same, trigonal bipyramidal, because there are 5 electron pairs. Whenever there are 5 electron pairs, the geometry is trigonal bipyramidal. ठीक, but what about the shape? The shape of the molecule will be, what is the shape? तो shape के लिए मुझे क्या करना है, इनको neglect करना है। ठीक, तो जब मैंने इनको neglect किया, what are we left with? Central atom, atom number second, atom number third. So when the 3 atoms are in the same line, we call this geometry, this shape as linear shape. ठीक, so what is the bond angle? Bond angle is 180 degree. ठीक, so इस वाले केस में हमने क्या देखा, इस वाले केस में हमने देखा फिर से out of the 5, 3 electron pairs, they will always occupy, lone pair of electrons will always occupy equatorial positions, बचे वहां पे axials जो कि यहां पे होंगी। ठीक, ज्योमेट्री फिर से क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगी, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल सिंपली होगी लीनियर। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी लीनियर। इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारा XeF2, XeF2 ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। ठीक, सिंपली ज़ीनॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 8, 8 में से कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 2, तो 2 यूज हो गए, बचे कितने, 6, दैट मींस 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ज़ीनॉन विल लुक लाइक दिस, XeF एंड F, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। ठीक, तो ज्योमेट्री होगी XeF2 की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो होगी दैट विल बी लीनियर। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेटिक नंबर हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टेटिक नंबर 6, जिसमें अब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे अराउंड द सेंट्रल एटम। सो व्हेनेवर देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, द अरेंजमेंट ऑफ द 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल बी लाइक दिस। ठीक, एंड दिस अरेंजमेंट इज व्हाट वी कॉल एज एन ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। ठीक है ना, इसको हम ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट भी नाम देते हैं, या इसको हम स्क्वायर बाइपिरामिडल अरेंजमेंट का भी नाम देते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल इसको क्यों कहते हैं, अगर आप पहले इसको ध्यान से देखें, यू कैन सी, अगर मैंने, जैसे हमने टेट्राहेड्रॉन कहा था, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, चार ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं। तो अगर आप इसको कंसिडर करें, यू कैन कंसिडर 1 ट्राइंगुलर फेस, इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगुलर फेस, इसी तरीके से तीसरा ट्राइंगुलर फेस और चौथा ट्राइंगुलर फेस, इसी तरीके से नीचे भी कितने होंगे, 4। सो इसमें 8 ट्राइंगुलर फेसेस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको ऑक्टाहेड्रॉन भी कहते हैं। ठीक, अब इसका एक और नाम है, वी आल्सो कॉल इट एज स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल क्यों, देखिए अगर मैं ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिखाऊं, ठीक है ना, इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अगर आप जोड़े, एक दूसरे के साथ जोड़ दें, यू कैन सी इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्क्वायर टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसी स्क्वायर के एक्सीज के ऊपर अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स रखता हूं, जैसे हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के केस में देखा था कि हमने बेस बनाई थी 3 बेस बनाई थी हमने ट्राइंगुलर, और उस ट्राइंगल के एक्सीज के ऊपर हमने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स रखे थे, जिसकी वजह से ऊपर भी एक पिरामिड बन जाता था, नीचे भी एक पिरामिड बन जाता था। इसी तरीके से अब मुझे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कंसिडर करना है, तो 6 में से मैंने 4 की क्या बनाई, बेस, जो कि किस फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक, अब इसी स्क्वायर के एक्सीस के ऊपर अगर मैं 2 बॉन्ड्स और रख देता हूं, ठीक है ना, एक यहां पे, तो अगर आप देखें, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, you can join it and it will result in the formation, क्या बना देगा, it will result in the formation of a pyramid। ठीक है, तो ऊपर से भी एक पिरामिड बन जाएगा, और इसी तरीके से बिलो द एक्सिस भी एक और पिरामिड बन जाएगा। ठीक, सो हाउ मेनी पिरामिड्स विल बी फॉर्मड, 2 पिरामिड्स विल बी फॉर्मड, मगर उनकी जो बेस होगी वो कौन सी बेस होगी, 4 बॉन्ड्स की बेस होगी, और स्क्वायर
स्क्वायर टाइप ऑफ अरेंजमेंट की बेस होगी, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। ठीक, अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें, इसमें बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं, इसमें बॉन्ड एंगल्स अगर आप देखें, यू कैन सी कोई भी दो बॉन्ड्स आप देख लीजिए, इनमें एंगल कितना है 90 डिग्री, और कोई भी दो अपोजिट बॉन्ड्स आप देख लीजिए, इनमें एंगल कितना है 180, इसमें और इसमें एंगल कितना है 180, इसमें और इसमें एंगल कितना है 180, इसमें और इसमें एंगल कितना है 180, इन दोनों में एंगल कितना है 90, इन दोनों में एंगल कितना है 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, इसी तरीके से इधर भी 90, इधर भी 90, और इधर भी 90, और यहाँ पे भी 90। ठीक है ना, सो बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक, अब अगर मुझे इसको बनाना है, इसको बनाने का क्या तरीका है, मैं सिंपली इसको ऐसे बना सकता हूं कि ये चार इलेक्ट्रॉन्स, चार बॉन्ड्स जो है, चार इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, इनकी बेस बनेगी, कौन सी बेस बनेगी, स्क्वायर प्लेनर की बेस बनेगी। ठीक है ना, तो मैं इन्हीं चार को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, आई विल शो इट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। एक होगा यहां पे, दूसरा होगा यहां पे, तीसरा यहां पे, और चौथा यहां पे। ठीक है, इनकी क्या बन जाएगी, एक स्क्वायर प्लेनर बेस, जो कहां पे होंगे, ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक, और दूसरा बॉन्ड कहां पे होगा, इसी के इमेजिनरी एक्सिस पे, यहां पे, दैट मींस इधर आपकी तरफ, और दूसरा कहां होगा, इसके पीछे, into the plane of the board। ठीक, अब चूंकि उसको हम बाहर तो नहीं दिखा सकते हैं, we will simply show it, एक नीचे और दूसरा ऊपर। ठीक, तो ये जो दो बॉन्ड्स है, ये कहां पे है, एक आपकी तरफ आ रहा है और दूसरा into the board चला जा रहा है। ठीक, नाउ if you look at the diagram, अगर आप डायग्राम की तरफ देखें और मॉडल की तरफ देखें, ठीक, देख लीजिए जरा, इट्स लाइक दिस, ऐसे है। चलिए मैं ये बाहर निकाल देता हूं, पीछे वाला, लाइक दिस, है ना, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, सो इसमें और इसमें एंगल कितना है 90, इसमें और इसमें कितना है एंगल 90, इसमें और इसमें कितना है 90, इसमें और इसमें कितना है 90, इसमें और इसमें कितना है 90। ठीक है ना, सो अगर आप ये वाला बॉन्ड इसको कंसिडर कर रहे हो, सो ये बॉन्ड जो है किसी भी इन स्क्वायर प्लेनर बॉन्ड्स के साथ कितना एंगल बना रहा है 90। सो दैट मींस यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये दो बॉन्ड्स, इफ आई mark them as 1 2 3 4 5 and 6। ठीक, what is the angle between 1 and 2, 90, 1 and 4 90, 1 and 2 and 3 90, 3 and 4 90। ठीक, इसी तरीके से 1 और 6 के दरमियान भी एंगल कितना है 90, हालांकि डायग्राम से नहीं लग रहा है। ठीक, बट यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, 1 and 6, ये वाला बॉन्ड असल में इधर है। ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या एंगल है 90 डिग्री, 6 और 2 में एंगल कितना है 90, 6 और 4 में भी कितना एंगल है 90, क्योंकि ये इधर है। ठीक, इसी तरीके से 6 और 3 में भी कितना एंगल है 90 डिग्री है। ठीक है, सिमिलरली 5 और 4 के दरमियान 90, 5 और 3 के दरमियान 90, 5 और 2 के दरमियान 90, 5 और 1 के दरमियान 90। व्हाट इज द एंगल बिटवीन 6 एंड 5, 180, अपोजिट में है, 1 और 3 के दरमियान 180, 2 और 4 के दरमियान 180। ठीक, तो इस अरेंजमेंट का हमने नाम क्या दिया, वी कॉल इट एज स्क्वायर बाई पिरामिडल, या इसको हम नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक, इसको सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं OH से, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द शेप, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक जैसे हैं, तो इसकी शेप भी ऑक्टाहेड्रल ही होगी। AB6 मॉलिक्यूल की शेप भी ऑक्टाहेड्रल ही होती है। ये इसको बनाने का सिंपल तरीका है, आप इसको जोड़ के इसको एक डायग्राम में भी बना, मतलब आप इसको जोड़ सकते हैं इनके एंड्स को, ये भी और ये भी, इनके दरमियान एंगल कितना है 90, इसके साथ भी ये क्या बना रहा है 90, इसके साथ भी ये क्या बना रहा है 90, इसके साथ भी क्या बना रहा है 90 डिग्री। ठीक, सिमिलरली ये वाला भी इसके साथ 90 बना रहा है, इसके साथ भी 90 बना रहा है, इसके साथ भी 90 बना रहा है, और इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक, इस तरह के अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और ऑक्टाहेड्रल शेप।
नाउ नेक्स्ट केस हमारा है इसी में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, बट आउट ऑफ द 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ओनली 5 और बॉन्ड पेयर्स, 1 इज लोन पेयर। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, मुझे क्या करना है, मुझे एक बॉन्ड को रिप्लेस करना है लोन पेयर से। ठीक, जरा देख लीजिए, मैं इस वाले बॉन्ड को रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक, ये लोन पेयर रख दिया मैंने। ठीक है, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल? इसके साथ रह के ये कितने पिरामिड्स बना रहा था? ऊपर से भी एक पिरामिड, नीचे से भी एक पिरामिड। ठीक है ना, वी यूज टू कॉल इट एज स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक, अब अगर मैंने एक ये वाला बॉन्ड बाहर निकाल दिया, अब कितने पिरामिड्स बचे? एक ही, जिसकी बेस क्या है? स्क्वायर। यू विल कॉल दिस शेप एज स्क्वायर पिरामिडल शेप। ठीक है ना, अब आप कहेंगे नहीं कि मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं निकालूंगा, ये वाला बॉन्ड नहीं निकालूंगा, इसको मैं अपनी जगह पे रखूंगा और ये वाला बॉन्ड निकालूंगा। ठीक, ये वाला बॉन्ड निकालने पे अगर आप देखें, यहां पे आप क्या रखेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब अगर आप फिर से देखें, अगर मैं इसको ऐसे रखूं, फिर से ये क्या बन रहा है? स्क्वायर पिरामिड। ठीक, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए, कोई भी बॉन्ड इसमें से बाहर निकाल दीजिए, इसकी ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, इसकी शेप भी चेंज नहीं होगी। इसकी शेप हमेशा क्या रहेगी? इसकी शेप हमेशा रहेगी स्क्वायर पिरामिड। ठीक, सो व्हेनेवर वी हैव दिस केस, 6 electron pairs, out of the 6, 5 bond pair, 1 lone pair, one of the lone pairs will always be present, कहीं पे भी आप रख सकते हैं। ठीक है ना, बट यूजुअली हम इसको क्या दिखाते हैं? या यहाँ पे ऊपर या फिर नीचे दिखाएंगे। ठीक है ना, सो दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री विल बी अगेन रेफर्ड टू एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज स्क्वायर पिरामिड। ठीक, स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे दिखा रहा हूं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, फिर से ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल, और वी कैन कॉल इट एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक, बट व्हाट विल बी द शेप? द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी लाइक दिस, A 1 2 3 and 4। एक बॉन्ड होगा यहां पे। ठीक है, सो यू कैन जॉइन इट लाइक दिस। ठीक, तो अब यहां पे ऊपर से ही सिर्फ एक पिरामिड बन रहा है। यू विल कॉल दिस एज स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल शेप, स्क्वायर पिरामिडल शेप। ठीक, द एग्जांपल में भी इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं IF5। ठीक, IF5। ठीक है, क्लियरली आपको पता है आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 में से यूज कितने करने हैं? 5। सो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे बॉन्ड पेयर्स, और जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बचेंगे दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, सो आयोडीन 1 फ्लोरीन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड द 5th वन। ठीक, यहां पे क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ एक और केस इसमें है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे अराउंड द सेंट्रल एटम, बट आउट ऑफ द 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 विल बी बॉन्ड पेयर्स एंड 2 विल बी लोन पेयर्स। ठीक, इससे पहले वाले केस में हमने बोला था हम किसी जगह से भी इलेक्ट्रॉन पेयर को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर निकालना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर हम उसी इलेक्ट्रॉन पेयर के अपोजिट वाले बॉन्ड पे बाहर निकालेंगे। ठीक है ना, लाइक दिस। ठीक, ये ऊपर वाला जो बॉन्ड हमने निकाला था, यहां पे लोन पेयर रखा था। अब अगर दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना है, वो इसके अपोजिट होना चाहिए। इसके अपोजिट ही क्यों? क्योंकि इनके अपोजिट वाले बॉन्ड्स में एंगल कितना होता है? 180। अगर आप यहां से किसी जगह पे निकालेंगे तो लोन पेयर्स के दरमियान एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। ज्यादा रिपल्शन होंगी, तो यहां पे मिनिमम रिपल्शन हो सकती है। ठीक है ना, इसीलिए जो दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी पोजिशन ऑक्यूपाई करेगा अपोजिट टू द फर्स्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, नाउ अगेन यू कैन सी व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल is again octahedral। ठीक, but what will be the shape? अगर मुझे इसकी शेप देखनी है तो I have to remove the lone pair of electrons. What is the shape? ठीक, बिल्कुल स्क्वायर की तरह दिख रही है। ठीक है ना, और चूंकि ये चारों
bonds कहाँ पे lie करेंगे? On the plane of the board, ठीक? So that means it is a planar geometry. We will call this as square planar shape. ठीक है? So whenever there are 6 electron pairs, out of the 6, 4 are bond pairs, 2 are lone pairs, the geometry of the molecule will be called as octahedral, but the shape of the molecule will be square planar. ठीक? तो कैसे दिखाएंगे हम इसको? We'll show it like this. अगर यहाँ पे मैंने एक lone pair दिखाया था इससे पहले, दूसरा lone pair कहाँ पे होगा? दूसरा lone pair होगा इसके opposite में, ठीक? और ना तो ये मुझे दिखाना है ना ये मुझे दिखाना है. ज्योमेट्री फिर से क्या होगी? ऑक्टाहेड्रॉन, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन. शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा? ए बी 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 एंड बी. विल कॉल दिस शेप एज स्क्वायर प्लेनर. इसको नाम देंगे स्क्वायर प्लेनर और इसमें एग्जांपल आपका रहेगा XeF4. ठीक, स्क्वायर प्लेनर और XeF4. ठीक है. So this completes our this topic जिसको हमने वेस्पर थ्योरी का नाम दिया था और जिसमें हमने बताया था कि हम शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स को कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम किस मॉलिक्यूल की क्या शेप होगी, कैसे निकालेंगे. तो सिंपली हमें करना क्या है? व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली वी हैव टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम. ठीक, इफ देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, बोथ द ज्योमेट्री एज वेल एज द शेप विल बी लीनियर. If there are 3 electron pairs around the central atom, all the 3 electron pairs are bond pairs. Geometry will be trigonal planar, shape will be trigonal planar. ठीक? If out of the 3, 2 are bond pairs, 1 is lone pair, geometry will be again trigonal planar, but the shape will be bent shape. ठीक? And if out of the, if there are 4 electron pairs surrounding the central atom, all the 4 are bond pairs, geometry will be tetrahedral. If out of the 4, 3 are bond pairs, 1 is lone pair, geometry will be tetrahedral, shape will be pyramidal. ठीक? Out of the 4, 2 are bond pairs, 2 are lone pairs, geometry will be again this tetrahedral, but shape will be bent. If there are 5 electron pairs, out of the 5 electron pairs, all the 5 electron pairs are bond pairs, geometry will be trigonal bipyramidal, shape will again be trigonal bipyramidal. But if out of the 5, there are 4 bond pairs and 1 lone pair of electrons, and the lone pair will always occupy equatorial position, geometry will be again trigonal bipyramidal, but the shape will be seesaw. Okay? And if out of the 5, 3 are bond pairs, 2 are lone pairs, both the lone pairs will occupy equatorial positions, geometry will be trigonal bipyramidal, shape will be T-shape. Okay? And if 3 are lone pairs, 2 are bond pairs, geometry trigonal bipyramidal, shape linear. ठीक, इसी तरीके से अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 6 के 6 बॉन्ड पेयर्स है, ज्योमेट्री और शेप दोनों स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल होगी. अगर 6 में से 5 बॉन्ड पेयर्स है, एक लोन पेयर है, ज्योमेट्री स्क्वायर बाइपिरामिडल, शेप स्क्वायर पिरामिडल. ठीक, एंड इफ आउट ऑफ 6, 4 are bond pairs and 2 are lone pairs, geometry will be square bipyramidal and shape will be square planar. ठीक है. Thank you.